आइए फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक मांसाहारी भक्त की कहानी सुनाती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम है आराध्या दास और ये मेरा चैनल है भक्ति विद भाव। तो आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम। तो चलो अब शुरू करते हैं। एक कसाई था सदना। वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान नाम गुणगान करते रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग का गोल पत्थर था जो कि उसके पैर से टकरा गया था। उसने वह पत्थर उठा लिया और जेब में रख लिया, ये सोच के कि यह मांस तोलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसे समझ लिया कि ये पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन वो तोलना चाहता है उतना वजन का पत्थर हो जाता है। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाली पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता है तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता है। अगर किसी को 2 किलो का चाहिए होता है तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ आ गई। भीड़ के घटते ही ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई बहुत ही प्रसन्न हुए और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उसकी दुकान पर क्यों आए हैं, वो उनकी कैसी सेवा कर सकते हैं। ब्राह्मण बोले, तुम्हारे पास इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही आया हूँ, या फिर कह सकते हो कि चमत्कारी मुझे तुम्हारी दुकान पर खींच ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहे हैं, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत पाप कर रहा हूँ। अनुन्य विनम्य करके सदना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा परिचार्य करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया, वह पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि उन ब्राह्मण के सपने में श्री शालिग्राम जी आए। वह कह रहे थे, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ाओ। सपने में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा। तब उन्होंने कहा कि मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरा नाम का गुणगान कीर्तन करते रहता है उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुणगान करते रहता है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए तुम मुझे उसी के पास छोड़ के आ जाओ। ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास गया। वह उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। वह श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गया। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय
निकाल कर नाम कीर्तन ही करूँगा। फ्रेंड्स, आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।